हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगभग 103 प्रकार के पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। हजारों पदों पर वो वैकेंसी आई थी, लेकिन मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे पाऊं, जिससे आपको कुछ संतुष्टि मिले। मेरे पास उसके अलावा ये मैसेज आ रहे थे, सर मेरा स्कोर 45 बना है, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकता हूं। मेरा स्कोर 50 है, सर मैं इसमें क्या मेरा नंबर पड़ेगा। मेरा 55 है और मेरा 60 है और मेरा 55 है, मेरा 65 है, 75 है। और कुछ के तो मैसेज ऐसे आते हैं, सर मेरे 80 मार्क्स हैं। आपको इन्फॉर्मेशन है, पहले जो शॉर्ट लिस्ट का जो प्रोसेस था वो 100 में से होता था, उससे पहले 150 में से होता था। लेकिन अब जैसे ही हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का आदेश आया है, जिसके अंदर 100 इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 मार्क्स हटा दिए गए हैं और 10 मार्क्स एक्सप्रेस के भी अब हटा दिए गए हैं। आपका 80 से ही स्कोर तय होगा कि आपका कितना स्कोर आपके लिए यूजफुल है, फायदेमंद है और आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट में डाल सकता है। कैसे आपको अपना शॉर्ट लिस्ट मैसेज चेक करना है, उसके अलावा जो 80 से जो शॉर्ट लिस्ट का जो मैसेज आएगा, एक कुछ सभी के लिए नहीं लेकिन कुछों के लिए बेहतरीन खुशखबरी का ये मौका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कारण क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में स्ट्रेंथ जो कैंडिडेटों की, कर्मचारियों की जो बहुत लंबी हो चुकी है, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का विशेष ध्यान हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर तो रेगुलर ही रहता है। लेकिन उसके अलावा मेरे पास इंफॉर्मेशन ये भी आती रहती है, कुछ जगह पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हटा दिए गए हैं, लेकिन वहां उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का भी प्रोसेस शुरू रहता है। लेकिन मैं सबसे पहले तो उसकी ऑफिशियल साइट पर आपको लेकर चलता हूं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो यहां पर आपको ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसके कितने कितने मार्क्स लगते हैं, तभी आप कहीं ना कहीं अपनी कुछ एडजस्टमेंट, कुछ सेटिंग, कुछ प्रोसेस ठीक कर लोगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप शॉर्ट लिस्ट में आ सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये काउंट कर लेना है कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम कितनी है। अगर आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1 लाख से कम है तो आपको उसके 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 24 से 36 है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स आपको स्किल के, जैसे कोई भी आईटीआई है, एनएसक्यूएफ मींस नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसके अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जैसे बी टेक है, एम टेक है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 मार्क्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। सीईटी पास के 10 मार्क्स मिलेंगे और ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 मार्क्स। प्री स्टेट एक्सप्रेस का अब यहाँ से 10 मार्क्स हटा दिए गए हैं। टोटल अब 100 मार्क्स का आपका हो चुका है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 1 लाख से कम वालों को 40 मार्क्स, 1 से 180 इनकम जिनकी है 30 मार्क्स, 180 से 3 है तो 20 मार्क्स, 3 से 6 है तो 10 मार्क्स। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं फैमिली आईडी एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। क्यों बन चुका है आप बोलोगे, सर रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आने में क्या परेशानी है। परेशानी ये है भाई, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो ज्यादातर वेरिफिकेशन इतनी गलत हो चुकी है कि एक कैंडिडेट की जो इनकम है वो लाखों में है, हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपनी परिवार को, अपने पेरेंट्स को अलग करके अपनी इनकम 1 लाख तय किए बैठा है, जिससे वो कहीं ना कहीं 40 मार्क्स ले लेगा। वो उसको कैसे ही एडजस्टमेंट करनी हो, उसकी वजह से अब सरकार का विशेष मोटो ये भी है कि अब इससे कैसे निकले बाहर, जिससे जो ये फर्जीवाड़ा है उसमें सरकार ने अलग अलग पॉलिसीज वगैरह भी बनाई है कि दोबारा से इनकी वेरिफिकेशन करो, लेकिन उसमें 100% स्टिकनेस होगी, तभी ही इसके यूजफुल डाटे आएंगे। कहीं ना कहीं एक गरीब, एक मजबूर, एक बेरोजगार, वो कहीं ना कहीं इससे वंचित रह जाता है। वेरिफिकेशन में अभी इश्यूज हैं। अब मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले जो परफॉर्मेंस दी जाएगी वो 24 से 36 वालों को दी जाएगी। 36 से 42 वालों को तो बहुत लास्ट चांसेस है, क्योंकि इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक एडजस्ट और एक और नए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताने वाला हूँ। जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट हैं या उससे नीचे वाले हैं, उन सभी के लिए ये पोस्टें हैं, जैसे पीएन, डाक रनर, हेल्पर, उसके बाद लेबर रूम अटेंडेंट, वार सर्वेंट, यहाँ पर ड्रामा पार्टी अटेंडेंट, ये सभी के सभी। यहाँ पर थिएटर अटेंडेंट, डार्क अटेंडेंट, माली, कुक, दो बी बेलदार, मैट मजदूर, मैकेनिकल हेल्पर, यहाँ मैट होए, कुक होए, मेट होए, ये सभी के सभी, चौकीदार है, स्वीपर है, ये सभी 10वीं पास से नीचे वाली जो जो कंडीशन है, जो क्वालिफिकेशन है, वो सभी के सभी यहाँ ये है जो यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं से कम है। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूँ, आपको सैलरीज क्या क्या मिलेंगी।
सैलरी में अब बदलाव हो चुके हैं, 8% की सैलरी में इंक्रीजमेंट हो चुकी है। जो लेवल 1 में 19,900, लेवल 2 के अंदर 23,400, लेवल 3 के अंदर 24,100 आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। उत्तर हरियाणा को कैटेगरी 1 में, दक्षिण हरियाणा को कैटेगरी 3 में और मिडिल हरियाणा को कैटेगरी 2 में, जिसके अंदर सैलरीज में भी बदलाव दे दी गई है। जैसे यहाँ से आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। यहाँ पर 19,900 सैलरी मिलेगी लेवल 1 का, जो फर्स्ट कैटेगरी में है डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ 17,550 मिलेंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 2 में आता है। 16,250 जिसके अंदर मिलेंगे कैटेगरी 3 वालों को सैलरी में। इसमें ऐसे ऐसे बंटवारे अब कर दिए गए हैं। लेकिन अब आपने थंबनेल में देख लिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के शॉर्ट लिस्ट मैसेज और स्कोर, और उसके अलावा 103 टाइप में 80 की खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था या एक्स्ट्रा 10 मार्क्स नॉन जॉब वाले नहीं थे, उन सभी के लिए तो खुशखबरी है। लेकिन जिनको इनका सहारा था वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नुकसानदायक है। कौशल रोजगार निगम में बदलाव अनेकों हो चुके हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है। 150 के सिलेक्शन प्रोसेस 100 में आया, 100 से अब 80 में आ चुका है। लेकिन अगर आपके 45 मार्क्स बनते हैं, 50 मार्क्स बनते हैं, 55 मार्क्स बनते हैं या 60 बनते हैं, अगर आपके लिए स्पेशली ही अलग से कोई पोस्ट या कोई वैकेंसीज है, तब तो आपके चांसेस है। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, आपके पास 40 मार्क्स तो ये होने चाहिए। कंपटीशन हर जगह है। 10 मार्क्स आपके पास सीईटी के होने चाहिए, 5 मार्क्स आपके पास एनएसक्यूएफ के होनी चाहिए, और आपकी एज 24 से 36 के बीच में होनी चाहिए। जिससे 10, 10, 20 और 40, 60 और 5, 65 मार्क्स तो आपके पास ये होने ही चाहिए अगर आप किसी भी नॉर्मल वैकेंसी के लिए फाइट करते हो और किसी स्पेशल वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हो। तब आपकी डिस्ट्रिक्ट पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेटों ने ये आवेदन किए हैं और कितनी आपकी शॉर्ट लिस्ट जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, सबसे पहले तो सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। सीईटी वालों को ही सरकार प्रेफरेंस देगी। उसके बाद नॉन जॉब वाला तो मैटर अलग हो चुका है, लेकिन इसके अंदर उसके बाद 24 से 36 वालों को देगी, एनएसक्यूएफ वालों को देगी। और इन सभी का रिजल्ट अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार नए साल पर भी कुछ ना कुछ बदलाव के साथ रिजल्ट जारी कर सकती है, लेकिन अभी सरकार हर जगह से दिल्ली हमें दिखाई दे रही है। वो अभी आराम से इजीली अपना टाइम स्पेंड करेगी, क्योंकि सीईटी को भी होना है। और कहीं ना कहीं सभी मंत्री अपनी अपनी एडजस्टमेंट में लगे हुए हो, उनको क्या क्या करना है क्या नहीं। अभी सरकार के पास 5 साल है, बिल्कुल आराम से लेकर चलेंगे धीरे धीरे। अभी मेरे हिसाब से अगर 80 से तो इनको रिजल्ट निकालना होता तो ये कभी भी निकाल सकते हैं। डाटा इनके पास पहुंच चुका है, लेकिन अभी फैमिली आईडी में इनको वेरिफिकेशन पेंडिंग है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, आपको हम यूट्यूब के माध्यम से, आपके अपने चैनल के माध्यम से, आप फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको फटाफट से दे सकूँ।